वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 3 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीएसआई 2025 कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का हमारा बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच आपको ज्ञान सर्टिफिकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। एग्जाम वॉलंटियर सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी जो फीस है 624 रुपये इसकी फीस है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल फीस जो होगी 499 फीस पे करके आप इस कंप्लीट स्टडी मटेरियल वाले कोर्स से जुड़ सकते हैं। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का जो बैच है इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज मिलेगी। एग्जाम एग्जैक्ट जो है 100% रियल एग्जाम जैसी टेस्ट सीरीज होगी और इसकी जो फीस 24 रुपये फीस है। इसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो 99 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। दोनों बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। 1 दिसंबर 2025 को किसने वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह जो पदभार ग्रहण किए हैं इनका नाम तेजवीर सिंह है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इन्होंने जो है वायुसेना मुख्यालय महानिदेशक के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है तेजवीर सिंह को। 2 दिसंबर नवंबर 2025 में किस देश के प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर टॉम स्टापर्ड का जो है 88 वर्ष के निधन हो गया है? तो यह जो है ब्रिटेन के प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर रहे हैं टॉम, जिनका निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में। वर्ष 1999 में जो है शेक्सपियर इन लव के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पटकथा का ऑस्कर अवार्ड मिला था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में कौन सा राज्य ऊन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर जो है राजस्थान है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का जो सबसे बड़ा योगदान है जो 47.85% है। इसके बाद जम्मू कश्मीर 22.88%, गुजरात तीसरे स्थान पर 6.22% और महाराष्ट्र आपका 4.75% और हिमाचल प्रदेश जो है 4.30% के साथ अपना 5वां स्थान ग्रहण करता है। तो पहले स्थान पर आपका राजस्थान है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मिलेट का जो है शुभारंभ किया है? तो यह जो है शुभारंभ किए हैं जयंत चौधरी जी। भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मेरठ का जो उद्घाटन शुभारंभ है वो आपका जयंत चौधरी जी ने किया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 28 नवंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री आर पाटिल ने किस शहर में आयोजित ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह जो की गई है जो आपकी वह नोएडा में की गई है। सी आर पाटिल ने जो है नोएडा में आयोजित ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है नोएडा में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। इस एल्बम के गायक कंपोजर कौन है? इसके जो गायक कंपोजर का नाम सिद्धांत भाटिया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कोसम इनाम गांव उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में जो है विकसित कर रहा है? तो यह जो है कौशाम्बी जिले का गांव है कोसम इनाम गांव, जिसे पर्यटन विभाग एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन रूप में जो है विकसित कर रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक पुराने निष्क्रिय बैंक खातों में जमा बिना दावे वाली रकम को सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इसके लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार जो है पहल शुरू किया गया है रिजर्व बैंक द्वारा बिना दावे वाली रकम को सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 27 नवंबर 2025 तक कितने गीगावाट क्षमता हासिल कर लिया है? तो यह जो उत्तर प्रदेश ने टोटल जो है 1 गीगावाट क्षमता जो हासिल कर लिया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। राज्य ने 1 गीगावाट क्षमता की आंकड़ा पार करते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में सरकार ने समुद्री खाद्य और काजू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र नामित किया है? तो यह जो नामित किया गया है कर्नाटक को नामित किया गया है। समुद्री खाद्य और काजू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक को जो है निर्यात केंद्र नामित किया है। सरकार ने डिस्ट्रिक्ट एज
स्पोर्ट्स हब पहल के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ को जिला निर्यात केंद्र के रूप में नामित किया है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2 से 15 दिसंबर 2025 तक भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह केरल में इसका आयोजन किया गया है। 2 से 15 दिसंबर 2025 तक इसका जो आयोजन होगा। भारत और मालदीव की जो है राष्ट्रीय रक्षा बल जो है इसमें भाग लेंगे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष असम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष जो है 2 दिसंबर को असम दिवस जो है मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस शहर में देश के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है? तीनों जो उद्घाटन किया है वह तिरुअनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया है। इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायणन जी ने। देश के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसने F1 कतर ग्रैंड प्री 2025 जीता है? तो यह जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जो है F1 कतर ग्रांड प्री 2025 जीता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आंद्रे रसल ने IPL क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये आप जानते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं आंद्रे रसल जिन्होंने IPL क्रिकेट के संन्यास से घोषणा कर दी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे 18वें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यह जो चुने गए हैं वो डॉक्टर प्रेम कुमार जी चुने गए हैं 18वें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर देखने में मिलता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आयोग के। तो डॉक्टर प्रेम कुमार जो बने हैं 18वें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने वाटर पॉजिटिव जल सकारात्मक का दर्जा हासिल किया है? तो यह जो हासिल किया है वह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने हासिल किया है। भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो बना है जिसने वाटर पॉजिटिव जल सकारात्मक का दर्जा हासिल किया है। वाटर पॉजिटिव से अर्थ यह है कि IGI एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा पानी जो है प्रकृति को लौटा रहा है। हाल ही में वर्ल्ड वाटर इनोवेशन समिट 2025 में एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल को इस उपलब्धि के लिए औपचारिक रूप से जो है सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? यह जो संभाले हैं प्रवीण कुमार, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इन्हें जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है प्रवीण कुमार जी को। हाल ही में किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? यह जीते हैं वो डॉक्टर केनिची ईगा जीते हैं 46वें होंडा पुरस्कार 2025 को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज के जो 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन जो करंट अफेयर हम लोग पढ़े थे उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत में उभयचरों एम्फीबियन की कितनी नई प्रजातियों खोज की है? तो टोटल 13 नई प्रजातियों खोज की गई है। विश्व एड्स दिवस 2025 की थीम क्या है? ओवरकमिंग डिसरप्शन इम्प्रूविंग एड्स रिस्पॉन्स की थीम रही है। मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में किस देश को हराकर भारत ने रजत पदक हासिल किया है? तो बेल्जियम ने जो है रजत पदक हासिल किया है। किस देश के एथलीट आर्म्ड डुप्लांटिस को 2025 का पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर नामित किया गया है? यह जो है स्वीडन को नामित किया गया है। 26 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के GDP डेटा को कौन सा ग्रेड दिया है? तो यह जो है ग्रेड C दिया है IMF ने। हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह जो भारत कप्तान रोहित शर्मा जो बने हैं। किस फुटबॉल टीम ने 71वां गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? यह राजस्थान यूनाइटेड ने जीता है। 73वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? यह जो है ओरी ओलप्ला ने जीता है। 1 दिसंबर 2025 को इस मंत्रालय ने अतुल्य भारत 2.0 के अभियान का शुभारंभ किया है। यह जो है पर्यटन मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश किस जिले में जो है स्थापित किया गया है? यह जो मुरादाबाद में स्थापित किया गया, बेहद ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना किस दिन मनाया गया? तो यह जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2025 को BSF का।
1 दिसंबर 2025 को नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये आपका 63वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसने जो है 8वां स्थान भारत ने हासिल किया है विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में। 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह आपका नई दिल्ली में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भारत को किस कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में। नवंबर 2025 भारत सरकार और एडीबी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजना विकास परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के 3 ऋणों के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह जो टोटल 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में पहले स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3 एनजी का उद्घाटन किया है? यह जो है जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। 28 नवंबर 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 136वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? यह जो है 1873 में इनके द्वारा की गई थी। 1 दिसंबर 2025 को नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव कौन संस्करण का शुभारंभ हुआ है? तो ये आपका 26वें संस्करण का शुभारंभ हुआ है। सीए परीक्षा में पूछा सकता है कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य मनाया जाता है? आपका नागालैंड मनाया जाता है। 2024-25 के लिए भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया? तो यह जो 357 मिलियन मीट्रिक टन का जो है अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार जो है आज का जो करंट अफेयर कंप्लीट होता है। आज से आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।